मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें, मौजू तो बहुत है, मौजू की कमी नहीं, लेकिन कुछ खास खास बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चूंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अनाप शनाप बोलने वालों की कमी नहीं है, दाढ़ी टोपी वाले में भी कुछ लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो मैं खास खास बातें आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आपका ईमान अकीदा मजबूत रहे। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, अल्लाह ने हमारे नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है या नहीं? अल्लाह ने नबी को पावर दिया है या नहीं? नबी जो चाहे वो कर सकते हैं या नहीं? पहली बात ये बयान करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को खुजली है इस बात से। उनका कहना है कि नबी को कोई पावर नहीं, कोई इख्तियार नहीं, हमारी तरह है। तो पहली बात तो मैं ये बयान करूंगा। दूसरी बात ये बयान करना चाहूंगा कि अल्लाह ने नबी को कुरान में उम्मी कहा। उम्मी, उम्मी नबी की शान है या नबी का आयब है, नबी का नक्स है? कुछ बेईमान लोगों ने नबी का नक्स निकाला है, ऐब निकाला है, लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक ये नबी का नक्स नहीं, ऐब नहीं, नबी की शान है। ये बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह ने कुरान में जो नबी को उम्मी कहा, उम्मी का सही माना मतलब क्या है? दो बातें। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, मोमिन कौन है और काफिर कौन है। बस ये तीन बातें आप मेरी तकरीर में सुनेंगे। उठक बैठक कोई ना करे, बिल्कुल अदब से बैठे, माइक वाला भी होश में रहे, न ईको बढ़ाने की जरूरत है न घटाने की जरूरत है। जो चीज जैसे है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। चाय वाले को रोक दीजिए ताकि आपका ध्यान मेरी तकरीर पर जमा रहे। बिल्कुल अदब से बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक करे, बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए। लेकिन जिसको पेशाब की जरूरत हो उसको जाने दीजिए, ये मेरी तरफ से इजाजत है। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की शीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज में पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? तकरीर के दौरान किसी को भागना नहीं है। गुलाम रब्बानी अपनी तकरीर में किसी को भागने नहीं देता, और जो भागा वो पछताया। इसलिए बिल्कुल कुर्सी से बिल्कुल आप जमकर कुर्सी पर बैठे, और आपको मैं परेशान नहीं जब तक आपका दिल लगेगा। किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस और उसका मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने।
तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और ये भी शेर सुनिए, इधर देखिए, ये भी शेर सुनिए। हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर रहमा ने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में बहुत उम्दा कलाम एक लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। आपने जो शेर कहा वो बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में वो शेर मुलाहिजा फरमाए। इधर देखिए, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिनको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिनको जो चाहे अता कर दे। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाएं, सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। पीरो आरा के मुसलमान भाई, आपका कस्बा बड़ा खूबसूरत, पहली बार आया, देखकर तबीयत खुश हो गई। और जिनके घर में हम लोगों के ठहरने का इंतजाम है, माशाअल्लाह घर वाले का अखलाक तो इतना उम्दा कि तबीयत खुश हो गई। और माशाअल्लाह मेहमान नवाजी का उन्होंने हक अदा करके रख दिया है। मेरी दुआ है अल्लाह हमारे सारे मुसलमान भाई को इसी तरह की मेहमान नवाजी की तौफीक रफीक अता फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो दिल से कबूल करो। मेरा रसूल तुम्हें जो अता फरमाए वो दिल से कबूल करो। और मेरा रसूल जिन चीजों से मना कर दे उससे रुक जाओ, बाज रहो, क्योंकि मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है। मेरे रसूल का देना मेरा देना है। मेरे रसूल की अता मेरी अता है। मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है। मेरे रसूल का देना मेरा देना है। जो उनसे फिरा वो मुझसे फिरा। ये है कुरान की आयत का मतलब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे दिल से कबूल करो। इनकार मत करना, उनकी तौहीन मत करना, गुस्ताखी मत करना, लेने से इनकार मत करना। जो भी दे दिल से कबूल करो। और जिन चीजों से मना करे रुक जाओ। अगर रसूल कह दे हलाल तो हलाल मानो, रसूल कह दे हराम तो हराम मानो। मैंने अपने रसूल को ये पावर दिया है। ये है कुरान की आयत का मतलब। अगर इतना समझ में आ गया तो फिर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह ने नबी को कोई पावर नहीं दिया, हम जैसे हैं, हमारी तरह है। वो पागल है, पागल। जो नबी को पावर न माने वो याद रखिए गोया उनको नबी नहीं मानता। याद रखिए, नबी जो होता है वो पावरफुल होता है। वो नबी हो ही नहीं सकता जिनको अल्लाह ने पावर न दिया हो। वो नबी हो ही नहीं सकता जिनको अल्लाह ने पावर न दिया हो। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, उनको इख्तियार देता है। दुनियावी चीजों में भी इख्तियार और दीनी बातों में भी इख्तियार। नबी अगर चाह ले तो पहाड़ को सोना बना दे। नबी अगर चाह ले तो दरिया को समंदर कर दे। नबी अगर चाह ले तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे। नबी अगर चाह ले तो मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। नबी अगर चाह ले तो
तो कंकर से कलमा पढ़ा दे। नबी अगर चाह ले तो पेड़ पौधों को अपने कदमों में झुका दे। नबी अगर चाह ले तो डूबे हुए सूरज को पलटा दे। नबी अगर चाह ले तो चमकते हुए चांद के 2 टुकड़े कर दे। ये सारी बातें हदीस से साबित है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। एक बात तो ये, दूसरी बात सुन लो, अल्लाह जब किसी को दुनिया में नबी बनाकर भेजता है तो उनको उम्मत का बादशाह बनाता है। क्या बनाता है? जोर से बोलो। उम्मत का बादशाह। दुनिया में जितने नबी आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए। नूह भी आए उम्मत के बादशाह बनकर, इब्राहिम भी आए उम्मत के बादशाह बनकर, मूसा भी आए उम्मत के बादशाह बनकर, ईसा भी आए उम्मत के बादशाह बनकर। और जो बादशाह होगा वो साहिबे इख्तियार होगा, पावरफुल होगा। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है और उनको साहिब इख्तियार बनाता है, उम्मत का बादशाह बनाता है। आपने देखा? अच्छा ये बताओ, कहीं चूंटी हाथी से मुकाबला कर सकती है? अरे जोर से बोलो। चूंटी हाथी से मुकाबला नहीं, मुकाबला के लिए हाथी को हाथी की जरूरत है। अरे जोर से बोलो। शेर को शेर की जरूरत है। मेरी तरफ देखिए हजरात, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है। यही वजह है कि बादशाह बनाकर मूसा को फिरऔन का सर कुचलने के लिए भेजा, बादशाह बनाकर इब्राहिम को नमरूद का सर कुचलने के लिए भेजा, बादशाह बनाकर मेरे मुस्तफा को अरब के बड़े बड़े सरदार का सर कुचलने के लिए भेजा। इधर देखिए, एक बात और सुनते चलिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है और जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा। 2 मिनट में हदीस सुनाऊंगा, मगर आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। बोलो, पूछूं? इजाजत है? अरे जोर से बोलो, पूछूं? इजाजत है? अच्छा ये बताओ कि मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है कि नहीं? अरे बोलो। यकीनी बात है, गुलाम रब्बानी की भाषा बंगाली भी समझता है, गुजराती भी समझता है, कर्नाटक का मुसलमान भी समझता है, तो हमारा बिहार का मुसलमान, बोलो हमारे बिहार का मुसलमान भाई क्यों नहीं समझेगा? यहाँ तो जबान भी उर्दू है, उर्दू बोली जाती है, हर घर में बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं। तो माशाअल्लाह मेरी तरफ देखिए, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये बताओ हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो। 5। हाथ उठाकर बोलो, कितने वक्त की नमाज? जोर से बोलो। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जोहर में कितनी रकातें फर्ज हैं? 4। जोर से बोलो। जोहर में कितनी रकातें फर्ज हैं? 4। असर में कितनी रकातें फर्ज हैं? 4। मगरिब में कितनी रकातें फर्ज हैं? 3। इशा में कितनी रकातें फर्ज हैं? 4। फज्र में कितनी रकातें फर्ज हैं? 2। सीने पर हाथ रखकर बताओ कि आप सिर्फ फर्ज ही पढ़ते हो कि सुन्नत भी अदा करते हो? जोर से बोलो। सुन्नत भी अदा करते हो तो उन पागल की औलाद से कह दो कि तुम कहते हो कि नबी को कोई पावर नहीं है। अबे पगला, अगर नबी को पावर ना होता तो इंसान सिर्फ फर्ज पढ़ता छुट्टी पा लेता, सिर्फ फर्ज पढ़ता छुट्टी पा लेता, सुन्नत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मुसलमान जोहर से पहले सुन्नत, जोहर के बाद सुन्नत, असर से पहले सुन्नत, असर के बाद सुन्नत, मगरिब के बाद सुन्नत, इशा से पहले सुन्नत, इशा के बाद सुन्नत, फजर से पहली सुन्नत। तुम जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जो नबी का हुक्म है वो
नबी का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। और बताओ, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? देखिए, अगर हर मौलाना एक ही टॉपिक पर गुफ्तगू करेगा तो बोलो सबको कैसे जानकारी होगी। इसलिए कुल्लो जदीदिन लजीजुन, बोलो हर नई चीज में लज्जत है। मौजू बदल बदल करके मौलाना खिताब करना चाहिए ताकि अवाम कुछ न कुछ लेकर जाए, हासिल करे और आपका अकीदा मजबूत रहे। मेरी तरफ देखिए। अच्छा ये बताओ, अजान आप लोग जो देते हो, बोलो जहां जहां, मसला ये है, मसला पहले सुन लो, जहां भी जमाअते मुस्तहब्बा से जमाअत होती है, जल्दी बोलो, जहां भी बोलो जमाअते मुस्तहब्बा, जमाअते मुस्तहब्बा समझते हो? अरे बोलो खालिस मर्दों की जमात, उसमें बच्चा भी ना हो, खालिस मर्दों की जमात, और वो भी कम से कम इमाम के अलावा, जल्दी बोलो 3 आदमी। ये मुस्तहब है, ये जमात मुस्तहब्बा है। मेरी तरफ देखिए, जहां जहां जमात मुस्तहब्बा से नमाज होती है वहां अजान देना सुन्नते मुअक्किदा है। हाथ उठाकर बोलो, वहां अजान कहना सुन्नते मुअक्किदा है। तो अब मेरी तरफ देखिए, आप जोहर से पहले अजान, असर से पहले अजान, मगरिब से पहले अजान, इशा से पहले अजान। उन बेईमानों से पूछो जो कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है। अबे पगला, अगर नबी को पावर नहीं है तो बोलो नमाज से पहले अजान क्यों देते हो? बताओ बताओ, कुरान में अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि जोहर से पहले अजान दो, मगरिब से पहले अजान दो, असर से पहले अजान दो, पहले अजान दो। अल्लाह ने कहीं भी कुरान में ये हुक्म नहीं फरमाया। जो तुम अजान दे रहे हो ये सब मुस्तफा का हुक्म है, और जो मुस्तफा का हुक्म है वो मुस्तफा का पावर है। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा साहिबे ईमान, और जो पढ़ेगा हदीसो कुरान। लेकिन आजकल बड़े बड़े जाहिल गलियों का तवाफ कर रहे हैं। दुनिया में चोहला की कमी नहीं है। आज भी अबू जहल की रूह ऐसे ऐसे जाहिल है कि रूह उसकी शर्मा रही है कि ये तो मेरा भी अब्बा निकला है। इसलिए याद रखिए, लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं। गुलाम रब्बानी ऐसी ऐसी हदीस सुनाएगा कि लोगों की नानी मर जाएगी, जवाब नहीं दे सकते। इजाजत दीजिए, के लिए तैयार हूँ। कोई शोर शराबा नहीं, आपको समझ में आए तो नारा लगाने की इजाजत है, सुभान अल्लाह कहने की इजाजत है, मगर बेमौका बेमहल न तो नारा लगाना है न सुभान अल्लाह कहना है। बिना समझे कुछ भी नहीं कहना है। बस हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी। हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान, सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंदन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलन फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलकतु قال ما لك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال هل تجد رقبة توثقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم الشهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرق فيه تمر قال أين السائل قال أنا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به فقال على أفقر مني
या रसूल अल्लाह फवल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफकरु मिन अहले बैति ज़ाहिक़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अक़ीमुहु अहलका। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो एक ही हदीस में, इधर देखिए, बिल्कुल आप अदब से बैठे। मैंने जो हदीस सुनाई है आंखों में आंसू आएगा और मेरे पैगंबर का आपको इख्तियार मालूम होगा, मेरे पैगंबर का आपको पावर मालूम होगा। ये किस किताब की हदीस सुनाई? जोर से बोलो। बुखारी। हाथ उठाकर बोलो बुखारी शरीफ। अरे सब लोग हाथ उठाओ। मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए। जोर से बोलो और जोर से बोलो। हाथ इसलिए नहीं उठवाता हूं कि आप मुझको इनाम दो, अब शायरों को इनाम दो, गुलाम रब्बानी को इनाम की कोई जरूरत नहीं। मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए और मच्छर से भी बचे रहे। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा मच्छर पैदा हो गया है। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। तो जाग कर रहिए, होश में रहिए। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा हम लोग आका की बारगाह में, अपने नबी की बारगाह में बैठे हुए थे कि अचानक बैठे हुए थे कि अचानक गौर से सुनिए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, बैठे हुए थे कि अचानक एक जवान नबी की बारगाह में रोता हुआ हाजिर हुआ। एक नौजवान नबी की बारगाह में रोता हुआ हाजिर हुआ और ये कहता हुआ हाजिर हुआ, हलकतो या रसूल अल्लाह, हलकतो या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, ये अल्लाह के रसूल मैं बर्बाद हो गया, ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या कहा? ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, मेरी गलती माफ कैसे होगी? नबी ने पूछा, मालक, तूने कौन सा जुर्म किया, तूने कौन सा गुनाह किया है? कहने लगे, वक़अतु अला इमराती व अना साइम। ये अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है। रोजे की हालत में, रमजान का महीना, नबी फरमा, इधर देखिए, उन्होंने कहा रमजान के महीने की बात है, रमजान के महीने में ये वाकया पेश आया। उन्होंने कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, सोहबत कर ली है, जिमा कर ली है, मैंने रोजा तोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल, मेरा गुनाह माफ कैसे होगा? जैसे नबी ने सुना, गौर से सुनिए, तो नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, अगर तूने जुर्म किया है तो तुमको सजा मिलेगी, तुमको कफारा देना होगा। जाओ मार्केट, बाजार जाओ, एक गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद कर तुम आजाद कर दो, तो अल्लाह तुम्हारे इस गुनाह को बख्श देगा, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। गौर से सुनिए, जैसे गुलाम का नाम सुना, ध्यान से सुनिए, जैसे गुलाम का नाम सुना, सारों कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली
खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो गया है। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतने पैसे नहीं, इतनी पूंजी नहीं, इतनी ताकत नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। नबी ने जब सुना कि ये बहुत गरीब है, कहता है कि मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मजदूर आदमी हूं। नबी ने जब सुना, ध्यान से सुनिए, तो नबी ने सर झुका लिया। कुछ देर के बाद सर उठाया, फरमाया अच्छा चलो, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो ऐसा करो 60 रोजे रखो। रमजान में तो एक महीने का रोजा है, लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर एक रोजा तोड़ दिया तो उसकी सजा, उसका कफारा, उसका बदला 1 महीना नहीं, कंटिन्यू तबातुर के साथ बिला फस 60 रोजे रखने होंगे, तब कफारा अदा होगा। नबी ने फरमाया कि चलो, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो जाओ 60 रोजे रखो, अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ कर देगा, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जैसे 60 रोजे का नाम सुना, लरस गए, और से सुनिए, लरस गए, रोने लगे। कहा ये अल्लाह के रसूल, 1 महीने का रोजा मैं किसी तरह से निभा रहा हूँ, रोजी रोटी कमाने में दिक्कतें हो रही है। ये अल्लाह के रसूल, 1 महीने का रोजा तो रख रहा हूँ, मगर ये 60 रोजा रखने की हिम्मत नहीं है। अगर 60 रोजे रखूंगा तो ये अल्लाह के रसूल, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मैं डेली कमाता हूं, कमजोरी की हालत में 5 घंटा के बजाय 2 घंटा काम करूंगा, बच्चों का पेट नहीं भर पाएगा। ये अल्लाह के रसूल, मैं रोजा भी नहीं रख सकता। नबी ने फिर सर झुका लिया, गौर से सुनिए। उसके बाद नबी ने फिर सर मुबारक उठाया, फरमाया अच्छा चलो, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो ऐसा करो, जाओ मदीने के 60 गरीबों को, मिस्कीनों को बैठाकर खाना खिला दो। चाहे 60 को एक ही दिन में 2 वक्त का भरपेट खाना खिलाओ, चाहे 60 को 2 वक्त का भरपेट खाना एक ही दिन बैठा के खिला दो, या एक मिस्कीन को 60 दिन तक 2 वक्त का भरपेट खाना खिलाते रहो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जैसे नबी ने कहा कि 60 गरीबों को खाना खिलाओ, जैसे सुना, और इधर देखिए, लरसने लगे, गौर से सुनिए, रो रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम है। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 गरीबों को खाना खिला सकूं। जैसे नबी ने सुना, इजाजत है ना? जी जी, अता। लगता है आप लोग सो रहे हैं। हमारे मौलाना लोग अगर सो जाएंगे तो मुक्तदी का क्या हाल होगा? अगर इमाम सो गया तो सीने पे हाथ रख के बताओ, इमाम अगर खड़े खड़े सो गया तो मुक्तदी का क्या हाल होगा? अरे अच्छा एक बात बताइए, मसला एक बहुत अजूबा मसला आपको आखिरी में बयान करूंगा। ये बात आई है तो जहन में आ गया है, लेकिन कह दो तो यहीं पर रुक करके अगर कह दो तो एक मसला बयान कर दूं। मान के चलिए इमाम ने कायदा अखीरा कर लिया। क्या कर लिया? इमाम ने कायदा अखीरा कर लिया, तशहुद भी पढ़ लिया, मुक्तदी ने भी इमाम के कायदा के मुताबिक अपना कायदा कर लिया। इधर इमाम दरूद शरीफ पढ़ने लगा और मुक्तदी ने झट से सलाम फेर दिया। अब
अब इमाम बोलो, इमाम को रिया खारिज हो गया, वजू टूट गया, तो अब बताओ किसकी नमाज हुई और किसकी नमाज नहीं हुई? अरे बोलो, मसला समझ। मान लो इमाम ने भी कादा अखीरा कर लिया, अरे बोलो, कादा अखीरा कर लिया, और मुक्तदी ने भी उनके कादा के मुताबिक अपना कादा अखीरा कर लिया, तहियात पढ़ लिया। इमाम जैसे दरूद पढ़ने लगे, मुक्तदी को पेशाब की जरूरत पड़ी या पखाना लगा, उसने सोचा कि अगर सलाम नहीं फेरूंगा तो हो सकता है नापाकी कपड़े में आ जाए। उसने जरूरत के तहत इमाम से पहले अपना सलाम फेर लिया। अब इमाम से पहले तो सलाम फेर लिया, अब ये इमाम साहब कुछ देर के बाद इनका वजू टूट गया, तो अब बताओ मुक्तदी की नमाज हुई या नहीं? इमाम की हुई कि नहीं? तो सुन लीजिए, इमाम की नहीं हुई मगर मुक्तदी की नमाज हो गई। जोर से बोलो, मुक्तदी की नमाज हो गई, क्योंकि मुक्तदी ने अपने इमाम की मुताबियत कादा अखीरा तक कर लिया था। जहां तक फर्ज था वहां तक फर्ज निभा लिया, वाजिब में उनका साथ नहीं दिया, सलाम तक उनका साथ देना वाजिब था। लेकिन कादा अखीरा के बाद पेशाब की वजह से, जरूरत की वजह से, बेला जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़े तो इमाम से पहले भी मुक्तदी सलाम फेर सकता है, बिला जरूरत नहीं। जरूरत पड़ने पर, जैसे पेशाब लग गई, पखाना लग गया या ट्रेन छूट जाएगी, मेरा 1500 का रिजर्वेशन बना है या मेरा साथी चला जाएगा, इधर देखिए, अगर जरूरत पड़ी या माँ के लिए दवा लाना है, दवा नहीं लाऊंगा तो मेरी माँ मर जाएगी, अगर ऐसी जरूरत है तो इमाम से पहले आप सलाम फेर सकते हैं। इमाम की भी नमाज हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी। लेकिन ये जो मसला मैंने बयान किया, इस सूरत में इमाम की नहीं हुई मगर मुक्तदी की नमाज हो गई। वरना याद रखिए, गुलाम रब्बानी के जहन में बड़े बड़े चीदा मसाइल हैं, लेकिन आजकल लोग हम जैसे मौलवियों के पास मसला के लिए कम पूछता है, तकरीर की दावत ज्यादा देता है। लोग समझते हैं खतीब सिर्फ तकरीर करना जानता है, ऐसा नहीं, ये रब का करम है। मैं सनद याफ्ता आलिम हूँ, मेरी फरागत नवाज से है और मैं अपने 68 साथियों में 1 नंबर पे था, लेकिन मेरी दस्तार थोड़ी सी कमी की वजह से, अब चाहे मेरी हो या किसी और की हो, 2 नंबर पे मेरी दस्तार, लेकिन हमेशा मैं अपने साथियों में 1 नंबर पे रहा। 13 साल की उम्र में ये मौलवी हाफिज बन गया था, ये रब का करम है। ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब चलिए पीछे जहां से मैंने छोड़ा था। नबी ने जब देखा कि ये गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता, इधर देखिए, तो मेरे आका ने अपना सर मुबारक नीचे किया और इधर देखिए, मेरे आका कुछ देर बैठे रहे। जैसे बैठे रहे, अचानक नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया। जल्दी बोलो, 2 टोकरा खजूर, बड़ा बड़ा टोकरा, इधर देखिए, बड़ा बड़ा टोकरा, इधर देखिए। बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। नबी की बारगाह में खजूर आया। 1 टोकरे में कितना खजूर था? आप लोग बनाते हैं बांस का टोकरा, लेकिन अरब वाले खजूर के पत्तों का बनाते थे और वो टोकरा ऐसे नहीं होता था, उससे गल्ला नापा जाता था। 5 किलो का टोकरा, 10 किलो का टोकरा, 20 किलो का टोकरा। तो नबी की बारगाह में 2 बड़ा बड़ा टोकरा, इधर देखिए, बड़े बड़े टोकरे में 2 टोकरे, जल्दी बोलो, खजूर पेश किए गए। जैसे 2 टोकरे खजूर आए, इधर देखिए, 1 टोकरे में कितना था आपको मालूम है? 15 सा। बोलो, 1 टोकरे में कितना
15 सा। ये हजरत अल्लामा मौलाना खुर्शीद साहब से पूछो, हमारे उलमा जानते हैं। जैसे आप लोग 1 किलो बोलते हो, 2 किलो बोलते हो, 5 किलो बोलते हो, ऐसे अरब में सा एक नापने का आला है। आला 4 किलो 90 ग्राम को सा बोलते हैं। साद अलिफ आइन, साद अलिफ आइन, 4 किलो 90 ग्राम का एक सा होता है। दोनों टोकरे में 30 सा खजूर था। अब आप बताइए कितने किलो थे? अब आप कैलकुलेटर से बोलो, आप हिसाब कर लो। नबी की बारगाह में 2 टोकरे खजूर आए। जैसे खजूर आए तो नबी ने फरमाया, कहां है वो शख्स, कहां है वो शख्स जिसने गुनाह कर लिया है? नबी ने जैसे पुकारा तो वो आए, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अना हाजिर, ये अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। लब्बैक व सदाक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर खिदमत हूं। नबी ने फरमाया ऐसा करो, खुज़ हाज़ा फतसद्दक बिही, जा ये दोनों टोकरा खजूर मैं तुमको दे रहा हूं, तुम अपनी तरफ से मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। गौर से सुनिए, जैसे नबी ने इतना कहा, जैसे नबी ने इतना कहा, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे को बैठाइए, बहुत शानदार हदीस है, गौर से सुनिए। जैसे नबी ने फरमाया कि जाओ जाओ दोनों टोकरा खजूर मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जैसे नबी ने इतना कहा वो और रोने लगे। नबी ने पूछा, ए सहाबा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? उन्होंने अर्ज किया, ये अल्लाह के रसूल, पहले तो मुझको ये बताया जाए कि क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? अल्लाह अल्लाह। नबी ने फरमाया, हाँ हाँ तुम अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ। जैसे सुनना था कसम खाकर कहने लगे, फवल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफकरु मिन अहले बैति, कसम खुदा की, ए अल्लाह के रसूल, कसम खुदा की, पूरे मदीना में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, मेरे बच्चों से ज्यादा किसी का बच्चा गरीब नहीं, मेरे घर से ज्यादा किसी का घराना गरीब नहीं, मुझसे ज्यादा कोई आदमी गरीब नहीं। हुजूर खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटूं तो किसको बांटूं, तकसीम करूं तो किस में करूं? जैसे नबी ने सुना, नबी मुस्कुराने लगे और इरशाद फरमाने लगे। नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए एक कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जाओ जाओ, सबके लिए एक कानून, लेकिन आज तुम्हारे लिए दूसरा कानून है, और ये कानून सिर्फ तुम्हारे लिए है। जाओ जाओ, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लगता है, बोलो बात समझ में आई? अरे बोलो अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह हज़रत, अल्लाह हज़रत, अल्लाह अकबर। इजाजत है? जी जी, लेकिन ऐसे नहीं हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये भाई साहब को लगता है बहुत गहरी नींद आ गई, इनको उठाइए। ये बताइए, आप अगर सो जाएंगे तो आपको देख के हमें लग रहा है कि पूरा पीरो सो जाएगा। आप तो लगता है पीरों के पीर हैं।
माज़अल्लाह सदबार कोई गलत माना आप मत लीजिएगा। आपकी जगह का नाम पीर, पीरो, तो यहाँ इस गांव और इस कस्बा के पीरों के लगता है आप पीर है। अगर आप ही सो जाएंगे तो आपका मुरीद भी सो जाएगा। मेरे सामने बैठकर सो रहे हैं। अरे बोलो बोलो, मेरी तकरीर से अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है, लेकिन जिसको मेरी तकरीर में नींद आने लगे उसको इलाज की जरूरत है। वरना मेरी तकरीर से मच्छर भी भागता है, मक्खी भी भागती है और अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस बोलता है। वाह वाह वाह, कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपके पीरों में आया हूं तो कम से कम आप मेरी लाज रखो, मैं आपकी लाज रखूं। आप मदरसे के हक में दुआ करो, मैं भी दुआ करूं। आपका मदरसा, और सिर्फ यही मदरसा नहीं, हमारी अहले सुन्नत वल जमात का हर मदरसा फूले फले आबाद रहे, शाद रहे और गुलाम रब्बानी इलाहाबाद रहे। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा इधर देखिए, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताओ, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाए, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाए तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो। नहीं नहीं, आप लोग भी बोलिए, बोलो ज़कात अदा होगी? आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाए, नहीं, आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं या बच्चों को खिला दे तो बोलो सदका अदा होगा? नहीं होगा। लेकिन नबी की शान देखिए, नबी का कमाल देखिए, नबी का पावर देखिए। जो काम किसी के लिए जायज नहीं, नबी ने अपने उस गरीब गुलाम के लिए करार दिया। वाह वाह वाह, जो काम किसी के लिए हलाल नहीं, वो काम नबी ने अपने उस गरीब गुलाम के लिए हलाल कर दिया और कहा ये मसला सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये मैंने अपने पावर का इस्तेमाल किया है। ये है नबी की शान, ये है नबी का पावर। हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन गुलाम रब्बानी सिर्फ हदीस नहीं बोलता, मतलब भी तो समझाता है। अरे बोलिए, जाता है, इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार और भी हदीसें सुनाऊं। जल्दी जल्दी, कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे सानी किताबुल अज़ाही, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी किताबुल अज़ाही, पेज नंबर 833 पर ये हदीस मौजूद है। अनिल बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुली युक़ालु लहू अबू बरदा फ़क़ाल क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमिन फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी दाजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल इज़बहा फला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, इजाजत है? जी जी, आप लोग सिर्फ जागे रहिए, सुनते रहिए, मसला भी मालूम होगा और हदीस सुनने का सवाब भी मिलेगा। इधर देखिए, कुछ बेईमान लोग कहते हैं ये सुन्नी मौलवी सिर्फ गाली देता है, हदीस नहीं बोलता। बोलो, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी लोग हम लोगों को गाली देता है, हदीस नहीं बोलता, लेकिन सारे लोगों को पता है कि ऐसा नहीं है। हमारी जमात में एक पर एक आलिम दीन है, कसम खुदा, जिनको हजारों हदीसें याद है। गुलाम रब्बानी तो अपनी जमात के उलमा के कदमों का धूल है, धूल। अरे बोलो, मुझे कम से कम 1400-1500 हदीसें याद है। याद रखिए, कोई ऐसा मौजू नहीं कि जिस मौजू पर ये बदअकीदे एतराज करे तो मैं उसका हदीस से जवाब न दे सकूं। वो सारी हदीसें गुलाम रब्बानी ने सीने में पैक कर लिया है। याद रखिए,
वर्षों से तकरीर कर रहा हूं, लेकिन आज तक किसी भी हदीस का जवाब किसी ने नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं हदीस नहीं बोलते हैं, अरे हम ही लोग हदीस बोलते हैं और हम ही लोगों को हदीस पढ़ने का और बोलने का हक है। मैंने अभी जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए, हजरते बर्रा बिन आसिब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है, उन्होंने एक मर्तबा बकरा ईद की नमाज से पहले अपनी कुर्बानी कर दी। एक मर्तबा बकरा ईद की नमाज से पहले, जोर से बोलो, अपनी कुर्बानी कर दी। जैसे कुर्बानी कर दी, नबी को खबर पहुंची, नबी ने उनको बुलाया, अबू बरदा तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी। मसला सुन लो, शहर का रहने वाला उन पर बोलो जरूरी है कि नमाज के बाद कुर्बानी करे। अगर नमाज से पहले कुर्बानी की तो कुर्बानी, लेकिन देहात का रहने वाला, अरे बोलो देहात का रहने वाला अपनी कुर्बानी फजर के वक्त से ही कर सकता है। लेकिन ये कहां? उन देहातों में जहां ईद की नमाज कायम ना हो। अरे बोलो छोटा छोटा गांव हो, दूसरे गांव में जाकर ईद की नमाज पढ़ते हो, लेकिन जहां ईद की नमाज कायम हो चुकी हो वहां वाले के लिए भी हुक्म यही है कि नमाज के बाद ही कुर्बानी करें। ये है मसला। उन्होंने अपनी कुर्बानी नमाज से पहले कर दी। जैसे नबी को खबर पहुंची, नबी ने फरमाया, अबू बरदा इधर आओ, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई। क्या कहा? गोश्त तो मिल गया मगर तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई। इधर देखिए, जैसे सुना कि कुर्बानी नहीं हुई रोने लगे। कहा अल्लाह के रसूल, मेरे पास अब पैसे भी नहीं और जानवर भी नहीं, आखिर मैं कुर्बानी करूं तो किस चीज की करूं? अल्लाह के रसूल, बस मेरे पास एक छोटा सा जानवर है जो 6 महीने का है, घर का अपना पाला हुआ बकरी का बच्चा है, अपने घर का पाला हुआ 6 महीने का बकरी का बच्चा है, इसके अलावा कोई जानवर नहीं है। जैसे नबी ने सुना तो नबी ने मुस्कुराया, इरशाद फरमाया, ऐ अबू बरदा सुन ले, अगर तुम्हारे पास कोई जानवर नहीं, पैसे भी नहीं, तो सुन लो, सबके लिए एक कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए दूसरा कानून है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐ अबू बरदा, जा उसी 6 माह के बच्चे की कुर्बानी कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए, मसला सुन लीजिए, मौलाना खुर्शीद साहब, हमारे बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमा, इनसे पूछो। मसला ये है, बड़े जानवर में कम से कम उम्र 2 साल होनी चाहिए। किसमें? बैल में, भैंस में। बड़े जानवर में कम से कम 2 साल का होना चाहिए और ऊंट में कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अगर 1 महीना भी कम हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी। ऐसे ही बोलो, बैल में, भैंस में अगर 1 महीना भी कम हुआ कुर्बानी नहीं होगी। इधर देखिए, और बकरा बकरी में कम से कम बच्चा साल भर का होना, 1 दिन तो छोड़ो, 1 घंटा तो छोड़ो, अगर 1 मिनट भी अगर साल में कम हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी। ये बकरा बकरी में साल भर का होना जरूरी, लेकिन दुम्बा और भेड़, दुम्बा और भेड़ अगर 6 महीने का, लेकिन आपने इतना खिला पिला दिया है कि काजू बादाम खाकर मोटा बन चुका है। उम्र तो 6 महीने की है मगर देखने में साल भर का लगता है। अगर ऐसा दुम्बा जो देखने में साल भर का लगे या ऐसा भेड़ जो देखने में साल भर का लगे, तो उसकी खुसूसियत ये है, उस दुम्बे
और भेड़ की कुर्बानी आप कर सकते हैं, मगर बकरा बकरी खाकर काजू बादाम कितना मोटा हो जाए 1 साल का होना जरूरी है। लेकिन उन्होंने कुर्बानी जल्दी बोलो कितने साल की बोलो 6 महीने की। इधर देखिए, आप अगर 6 महीने के बच्चे को कुर्बान करे कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी कराए इनकी भी कुर्बानी नहीं होगी। अरे बोलो हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के साहबजादे हुजूर असजद मियां अगर कुर्बानी करे तो उनकी भी कुर्बानी नहीं होगी। आपका गुलाम रब्बानी अगर कुर्बानी करे तो भी कुर्बानी नहीं होगी। आपके जनाब ताबानी साहब कुर्बानी करे, आप करे, कोई भी करे, कुर्बानी 6 माह के बच्चे की नहीं होगी। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का बोलो इख्तियार देखो, सबके लिए अलग कानून, लेकिन नबी ने अपने पावर से उस गुलाम के लिए अलग कानून बना दिया। कहा तुम्हारे लिए इस साल ये कानून है, मैं अपने पावर इस्तेमाल कर रहा हूं, जा इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर। हदीसें सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन पहले एक बात बताओ, आप लोग थक गए हैं? नहीं। अरे जोर से बोलो। नहीं, ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो। ये बीच वाला लगता है बिरयानी खा के मस्त हो चुका है। आप इधर देखिए, जलसे में बिरयानी मत बनाइए, इधर देखिए, क्योंकि बिरयानी बनाते हैं तो लोग अगर खा लिए जम के तो वो तकरीर क्या सुनेंगे वक्त से पहले ही, बस उनको नींद आने लगती है। याद रखिए, ये मैंने आपको मोहब्बत में कह दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। मेहमानों को बिरयानी खिलाइए, मुर्गा खिलाइए, बकरा खिलाइए। हाँ, सब याद है। जैसे आसमान का खुश, अरे बोलो आसमान पे जो खुर्शीद है, खुर्शीद का मतलब समझते हैं? सूरज। सूरज, अच्छा ये बताओ, सूरज को कोई भूल सकता है? नहीं। अरे जोर से बोलो। नहीं, जो सूरज को भूल गया उससे बड़ा पगला कोई नहीं है। जो सूरज को भूल गया उससे बड़ा पगला कोई नहीं है। तो ये भी हमारी जमात के खुर्शीद है, सूरज है, सूरज, इनको भी मैं भूल नहीं सकता। और इन्होंने कहा मदरसे का कुछ ख्याल रखिएगा, तो मदरसे को भी मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि ये हमारे दीन का सूरज है। हमारा दीन इसी सूरज से चमक रहा है। तुम इसको आगे बढ़ाओगे तो हमारा ये सूरज खूब रोशन होता रहेगा, चमकता रहेगा, दुनिया वालों को चमकाता रहेगा। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। अब इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार एक और हदीस सुनाऊं। से तो बहुत है, अगर सुनाऊंगा तो काफी वक्त लग जाएगा। इजाजत दीजिए तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। इजाजत है ना? जोर से बोलो, इजाजत है ना? बच्चों आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारे बुजुर्गों आप भी सुनो। हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुन निकाह सफा नंबर 787, सफा नंबर पेज नंबर 787। अनिल मिसवर बिन मुखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अलल मिंबर इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युनकहु इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु सुम्मा ला आज़नु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार आपको हदीस सुनाई, लेकिन आप ऐसा चुप बैठ गए। नारा लगाने से फायदा मिलता है। आप लोग इधर देखिए, सबको मैं देख रहा हूं। अरे भाई देखिए, मेरी तरफ देखिए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जल्दी बैठिए। नारा लगाने से 3 फायदे। क्या फायदे? जोर से बोलो जनाब। इधर देखिए, पानी पीजिए। मैं मना नहीं
करता, लेकिन ये ना इंसाफी है। तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास इन्हें लग रही है। कसम खुदा क्या दौड़ आ गया। जिसके पेट में हजारों मुर्गा है, उसी के सामने मुर्गा रखा है। जो बेचारा मुर्गे के लिए तरस रहा है वो भूखा है, प्यासे को कोई पानी नहीं पिला रहा है। लेकिन बोलो जो पहले से सैराब है, अरे बोलो उसी को पानी दिया जा रहा। बहरहाल आप नाराज नहीं होंगे, हमारे भाई हैं। मैंने मोहब्बत में कहा इधर देखिए, नारा लगाने से 3 फायदे। कुछ मौलवी नारा के खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ मौलवी कहते हैं ये मौलवी सुभान अल्लाह क्यों कहलवा रहा है, उनको होश नहीं है। दौर बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, वक्त बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। अगर आदमी को थोड़ा टाइट नहीं किया गया, आदमी को हिलाया डोलाया नहीं गया, तो तकरीर सुनते सुनते सो जाएंगे। इसीलिए हम लोग थोड़ा हिला डोला करते रहते हैं ताकि आप सोएं। नारा लगाने से 3 फायदे, गौर से सुनिए। नारा लगाने से 3 फायदे। पहला फायदा सवाब मिलेगा, दूसरा फायदा तकरीर सुनने में टेस्ट मिलेगा, और तीसरा फायदा बोलने वाले को रेस्ट मिलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब तक ये नारा लगाते हैं हम सांस ले लेते हैं, लेकिन आप लोग समझते हैं ये टाटा बिरला की मशीन है, बस 24 घंटा खटाखट बस चलती रहे। अरे भाई सांस लेने की भी जरूरत है। तो नारा अगर आप लगाते हैं तो मजमे में एक तो बेदारी आएगी, और दूसरा बोलने वाले को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। वो बिल्कुल अपने आप को फिर सुधर जाएगा। अरे बोलो इजाजत है? जी जी। मैंने कई हदीस सुना दी, जोर से बोलो। 3, 2 का मतलब तो सब बता दिया। अब तीसरी हदीस का मतलब सुनिए, मसला भी आपको मालूम होगा, मसला भी मालूम होगा। दारुल उलूम मौजूद है, अगर कोई गलत बात बोलूं तो किताब लाओ, मैं सामने खुल्लम खुल्ला जो चीज कहता हूं। हाँ 25 बरस पहले 30 बरस पहले लड़कपन था, कुछ बातें ज़बान फिसल गई, लेकिन 30 सालों में गुलाम रब्बानी को आज तक किसी ने स्टेज पर तौबा नहीं कराया। वाह, न बाद में न कभी कराया। क्यों? मैं जब तकरीर करता हूं तो होश में रहता हूं। कुछ लोग होश खो देते जी। जो होश खो गया उसको तकरीर करने का हक ही नहीं। और जो बोलो मौजू रिवायत पेश करे, बोलो किस्सा कहानी यहाँ वहां अमेरिका, उसको भी बोलो खिताब करने का हक नहीं। खिताब करने का हक उसी को है जो हदीस और कुरान से मुज़य्यन मुरस्सा खिताब किया करे। इसी को हमारी शरीयत में आलिम दीन का खिताब कहा जाता है। वरना बादशाह की कहानी तो गांव देहात के जाहिल लोग भी रात में सोने से पहले सुनाते हैं। अरे बोलो जी जी। ऐसी कहानी से हमारा दीन आगे नहीं, दीन कमजोर होगा। दुनिया मजाक उड़ाएगी, दुनिया कहेगी ये मौलवी तकरीर नहीं कर रहा है, लोगों के वक्त को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, इधर देखिए। मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ ये सैफ साहब है, अभी आपकी गाड़ी 8 बजे है। हाँ अभी से सरगोशी शुरू, मेरे बाद अभी आपको सुनिए। इनकी गाड़ी 8 बजे है, इनको उस वक्त छोड़िएगा जब फजर की अजान होने लगेगी। इधर देखिए, शायर लोग हम लोगों को थका रहे हैं, आज आपको शायर को थकाना है। हमारे शोरा आज हमारे उलमा को थका रहे हैं। 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं हम लोग, बैठे रहते हैं, बोले तो क्या बोले।
तो ये तो हम लोगों को थका रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों की तकरीर का नंबर आता है तो ये चले जाते हैं। आज इनको थकाइएगा, जम के सुनिएगा। बहुत शानदार आवाज, ये हमारा अजीज, ये हमारा बच्चा, हम किसी के दुश्मन नहीं, हमारी जमात का हर बच्चा हमारा अजीज है, हमारा चहीता है। जो नबी की नात पढ़ता है सब हमारे अपने हैं। हाँ, जरूरत इस बात की है स्टेज का अदब रखा जाए, एहतराम किया जाए। एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि मस्जिद का एहतराम रखे, मदरसे का एहतराम रखे, जलसे में आए तो जलसे का एहतराम रखे, और स्टेज पर आए तो सिर्फ अपने आप को दादा ना समझे, बल्कि बड़े बड़े उलमा अगर हैं तो उनका एहतराम करे, उनकी इज्जत करे, उनका पासो लिहाज रखे। इसी में अदब है, इसी में एहतराम है। ये बातें चली तो मैंने कह दिया। तीसरी हदीस का मतलब सुनिए। इजाजत है? जल्दी बोलिए इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं लगता फिर सुस्त पड़ गए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा से ज्यादा हजरत अगर इजाजत देंगे, मेरी घड़ी इनके हाथ में है। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी पहनना भी जोर से बोलो छोड़ दिया, बंद कर दिया है। अब देखिए क्या क्या पहनना बंद करता हूं। एक साहब अपने ससुराल गए, साली लोगों ने पहले दिन उनको 5 रोटी दिया, वो 4 खाए, 3 छोड़ दिए। साली ने दूसरे दिन फिर मजाक में 3 रोटी दिया, वो 2 खाए, 1 छोड़ दिया। तीसरे दिन साली ने 2 दिया, वो 2 खाए और फौरन ससुराल से भागे। पहले नौरोज चलता था, लोग 9 दिन अपने ससुराल में डेली मुर्गा बकरा, ससुराल वाला परेशान। ये सब जेहालत है। ये बात आई है तो थोड़ा सा कह दिया है। मोबाइल ने मेरी हर चीज को उतार दिया, न तो अंगूठी हाथ में है, न घड़ी हाथ में है। इसलिए मैं चेहरा देखकर तकरीर करता हूं। जब तक लोगों का चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जब देखता हूं आंखें बंद हो गई तो समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। बस अब आप सुनिए, मेरी तकरीर तीसरी हदीस पर रुकी हुई है। अब मैं तीसरी हदीस का मतलब बयान करूं। इधर देखिए, हजरत मिसवर बिन मुखरमा, हजरत मिसवर बिन मुखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है। वो कहते कि एक दफा मेरे नबी मस्जिद नबी में मिंबर पर तशरीफ ले गए और सहाबा से कहा, सहाबा आज बनी हिशाम के लोग मेरे पास आए इजाजत लेने। जानते हो किस चीज की इजाजत लेने? इजाजत ये लेने आए कि वो अपनी बेटी का रिश्ता अली से करे। वो अपनी बेटी का रिश्ता अली से करना चाहता है। सहाबा उन लोगों से कह दो और अली से भी कह दो, फला आज़नु सुम्मल आज़नु सुम्मल आज़न, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने 3 मर्तबा फरमाया। मेरी तरफ देखिए, सबके लिए कानून ये है, आपके लिए, मेरे लिए, सारे मुसलमानों के लिए, कि अगर कोई मुसलमान बीवी को खिला सकता है, बीवी का हक अदा कर सकता है, बीवी को बोलो इंसाफ दे सकता है, तो एक वक्त में 4 बीवी रख सकता है। शर्त ये है कि बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके, बीवी के साथ इंसाफ कर सके, तो एक वक्त में 4 रख सकता है। लेकिन अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, हक अदा नहीं कर सकता तो एक बीवी भी रखना हराम हराम हराम।
वो छोकरा जो बंजारे की तरह घूमता हो, वो छोकरा जो लुच्चे लफंगे की तरह घूमता हो, कमाता ना हो, माँ बाप पर बोझ बना हो, खुद भूखा रहता है, खुद नंगा रहता है, ऐसे छोकरे का अगर निकाह बाप ने किया तो बाप भी गुनहगार है, छोकरे ने किया तो वो भी गुनहगार है। किसी भी मुसलमान नौजवान बच्चे को निकाह का हुक्म उस वक्त है जब बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके। अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, एक निकाह भी करना हराम हराम हराम। तो सारे मुसलमानों के लिए ये कानून एक कानून है, लेकिन नबी ने अली के लिए अपने पावर से दूसरा कानून बना दिया। नबी ने फरमाया, ऐ अली तुम हक भी अदा कर सकते हो, बीवी को खिला भी पिला सकते हो, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दूसरा निकाह हराम 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 कर दिया है। जब तक मेरी बेटी फातिमा जिंदा है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दूसरा निकाह हराम कर दिया है। तो सबके लिए जायज, अली के लिए हराम। ये है नबी का पावर। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे हलाल कर दे। जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चाहे वो चीज उसके लिए हराम कर दे। ये है नबी का पावर। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। वो नबी हो ही नहीं सकता जिनको कोई इख्तियार ना हो, वो पागल है। उनसे कहिए तौबा करो जो कहता है नबी को कोई इख्तियार नहीं। लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं है। इधर देखिए, लड़ने वाला पागल है, पागल। इधर देखिए, लड़ने वाला पागल है। लड़ना है तो लाठी बांस से मत लड़ो, दिमाग से लड़ो, दिमाग से। इधर देखो, आज मुसलमान लाठी बांस से लड़ रहा है, दिमाग से नहीं लड़ता। दिमाग से वो लड़ेगा जो स्कूल में पढ़ेगा, जो इंजीनियरिंग करेगा, और से बोलो जो डॉक्टरी करेगा, जो दारुल उलूम में आकर आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, मुफ्ती बनेगा, जो स्कूल में जाकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वो आदमी लाठी बांस से नहीं लड़ता, दिमाग से लड़ता है। मुसलमानों, तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि तुम्हारा बच्चा लाठी बांस से न लड़े। लड़ना हो तो दिमाग से लड़े। क्या गलत है, क्या सही है? इधर देखिए, आज बड़े बड़े दाढ़ी टोपी वाले, अरे जोर से बोलो, बदअकीदे लोग। कौन लोग? जल्दी बोलो। बदअकीदे लोग छोटी छोटी किताब लेकर चौक चौराहे पर लोगों को गुमराह करके चले जाते हैं। अच्छा, आदमी गुमराह क्यों हो जाता है? पढ़ा लिखा तबका गुमराह हो जाता है। वो गुमराह इसलिए होता है क्योंकि उसको दीन की जानकारी नहीं है, मदरसे का मुंह नहीं देखा, आलिम की तकरीर नहीं सुनी, उलमा की सोहबत में कभी नहीं बैठा। वो गुमराह हो जाता, वो समझ नहीं पाता कि ये सामने वाला हदीस बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। हजरात, धोखा मत खाइए, इजाजत दीजिए। तो इख्तियारे रसूल पर तो बहुत हदीसें हैं, लेकिन एक और अनोखी हदीस सुनाकर मैं अपना दूसरा वादा 10 मिनट में पूरा करूं, तीसरा वादा 5 मिनट में पूरा करूं। हजरत कहेंगे तो 15 मिनट, वरना 10 मिनट, वरना आधा घंटा। घड़ी नहीं, ये आपके ऊपर है। इजाजत दीजिए तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, बहरहाल इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। जी जी। बस आप लोग बस ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट बर्दाश्त करें। दादा मियां थके तो नहीं? थके तो नहीं? आपसे पूछ रहे हैं। अरे बोलिए, दादा थके तो नहीं? ओ बैठे रहेंगे। दादा बोल रहे हैं कि बैठे रहेंगे, थके नहीं है। लेकिन हम 15 मिनट के लिए और आपके सामने हैं। एक हदीस इख्तियारे रसूल पर, उसके बाद फिर उम्मी का मतलब और मोमिन कौन,
जल्दी जल्दी है तो तफसील, लेकिन जल्दी जल्दी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है? नहीं तो सारा मजमा बस 15 मिनट के लिए होश में बैठे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। अबू दाऊद शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 508, सफा नंबर 508। अन उमारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फ़जअल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस 10 मिनट और बचे, जल्दी से सुन लो। इधर देखिए हजरते, ये हदीस किस किताब की है? जल्दी बोलो। अबू दाऊद शरीफ, पेज नंबर जल्दी बोलो 500। जितनी हदीसें मैंने सुनाई है, अगर किसी की अम्मा ने दूध पिलाई है तो गलत साबित करे। एक हदीस पर अरे बोलो मुंह में जितना आए उतना इनाम दिया जाएगा, लेकिन कसम खुदा किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाई है, क्योंकि मैं जैसा देखता हूँ, जोर से बोलो, वैसा ही बोलता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बस जल्दी से मतलब सुनिए, जल्दी से मतलब सुनिए। हजरते उमारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मेरे चचा थे, एक मेरे जो सहाबी रसूल में से हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि एक दफा मेरे नबी किसी देहाती से घोड़ा खरीदे, देहाती से घोड़ा खरीदा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीनो जमील, बहुत शानदार। इधर देखिए, देहाती आदमी से घोड़ा खरीदा, बड़ा शानदार, लेकिन वो देहाती गैर मुस्लिम था, गैर मुस्लिम था। नबी ने घोड़ा तो खरीदा, इधर देखिए, लेकिन नबी ने फरमाया कि तुम इस घोड़े को मेरे घर तक पहुंचाओ, वहां पहुंचने के बाद पैसा तुम्हें दूंगा, यानी लेन देन घर पे करूंगा, लेकिन यहाँ पर घोड़े का रेट सौदा तय हो चुका है। वो देहाती नबी की बात माना और घोड़ा लेकर नबी के साथ चला। नबी आगे आगे, जल्दी सुनिए, नबी आगे आगे और देहाती पीछे पीछे। मेरे आका के चलने का अंदाज बड़ा शानदार था, मेरे आका मुतवस्सित अंदाज में चलते थे, लेकिन याद रखिए, अगर मेरे आका के साथ कोई चलता तो कितनों तेज चलता, नबी का मोजिज़ा ये था वो पीछे ही रह जाता। जोर से बोलो, नबी का मोजिज़ा ये था कि नबी के साथ चलने वाला कितनों रफ्तार में चलता, लेकिन वो नबी के पीछे ही रह जाता। घोड़ा वाला बड़ी तेजी से चल रहा था, लेकिन नबी के पीछे ही रहा। मेरे नबी आगे आगे, घोड़ा वाला पीछे पीछे। घोड़ा इतना खूबसूरत था कि जिसकी नजर घोड़े पे पड़ती वो घोड़े वाले से पूछता है, घोड़ा वाला क्या भाव है, क्या रेट है, क्या घोड़ा बेचोगे, घोड़ा बेचोगे। घोड़े वाले ने जब देखा, घोड़ा वाला जब ये देखा कि मेरे घोड़े की खूबसूरती पर हर आदमी फिदा है, सब रेट लगा रहा है, मनमानी पैसा दे रहा है, तो उसकी नीयत बदलने लगी, उसकी नीयत बदलने लगी। अब वो मोल भाव शुरू कर दिया। जैसे मेरे नबी ने देखा कि मोल भाव करने लगा, तो नबी ने फरमाया, है घोड़ा वाला, मैंने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है, तुम दूसरे से मोल भाव क्यों कर रहे हो, तुम्हारी नीयत क्यों बदल रही है, ये गलत काम है, ये अच्छा नहीं है। जैसे घोड़ा वाला इतना सुना तो कहता है, नबी अगर आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह पेश कीजिए, तब मैं आपको ये घोड़ा दूंगा। अब उसकी नीयत बदल गई, उसकी नीयत बदल गई, तो उसने सोचा आखिर मामला फंसाया कैसे जाए, मामला को फंसाया कैसे जाए ताकि घोड़े का ज्यादा से ज्यादा रेट मिल सके। उसने कहा, है नबी अगर आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह लाइए, तब मैं आपको घोड़ा दूंगा। जैसे नबी ने इतना सुना
सरे मुबारक नीचे कर लिया। जैसे नीचे किया, अचानक नबी ने क्या देखा, एक मेरा दीवाना खुज़ैमा आ रहा है। और से सुनिए, हजरत खुज़ैमा आशिक़े रसूल, दीवाना रसूल मचलते हुए आ रहे हैं। जैसे वो करीब पहुंचे, घोड़े वाले से कहने लगे, ऐ घोड़ा वाला, तू मेरे नबी से बहस क्यों कर रहा है? कहा, नबी का कहना है कि मैंने घोड़ा खरीद लिया है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह पेश करो। अगर ये गवाह पेश कर देंगे तो मैं इनके हाथ घोड़ा बेच दूंगा। जैसे खुज़ैमा ने सुना, खुज़ैमा ने कहा, ऐ घोड़ा वाला, कान खोलकर सुन ले, मैं गवाही देता हूँ, मेरे नबी ने घोड़ा खरीद लिया है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जल्दी सुनिए, बस 10 मिनट और बचे। इधर देखिए, जैसे हजरत खुज़ैमा ने कहा, ऐ घोड़ा वाला, मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने घोड़ा खरीद लिया है। इधर देखिए, अब घोड़ा वाला मजबूरन देखा कि जब गवाही मिल गई तो नबी के हाथ घोड़ा बेचा, पैसा लिया, चला गया। इधर देखिए, नबी कुछ देर के बाद खुज़ैमा के पास आए और खुज़ैमा से पूछा, है खुज़ैमा, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, देखा नहीं था, गवाही क्यों दी? इतना सुनना था। और से सुनिए, इतना सुनना था, सारो कतार रोने लगे, इश्क़े रिसालत में मचलने लगे, झूम झूम कर कहने लगे, अल्लाह के नबी, हम आप पर ईमान रखते हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी है, आप अल्लाह के पैगंबर है। ये अल्लाह के रसूल, आपका देखना मेरा देखना है, आपका देखना मेरा देखना है। गर्चे मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरा देखना आपके कहने के बराबर है, मेरा देखना आपके कहने के बराबर है। ये अल्लाह के रसूल, गर्चे मैंने नहीं देखा है, लेकिन हम आप पर ईमान रखते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आपने कह दिया कि मैंने खरीद लिया है, तो आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। ये अल्लाह के रसूल, इसीलिए मैंने गवाही दे दिया है। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह। ये अल्लाह के रसूल, आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। अल्लाह के रसूल, मैंने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन आपने कहा अल्लाह एक है, मैंने कहा आमन्ना। ये अल्लाह के रसूल, अभी कयामत नहीं आई, आपने कहा कयामत आएगी, मैंने कहा आमन्ना। ये अल्लाह के रसूल, मैंने जन्नत को नहीं देखा, आपने कहा जन्नत हक है, मैंने कहा आमन्ना। ये अल्लाह के रसूल, मैंने जहन्नम को नहीं देखा, आपने कहा बोलो जहन्नम में जहन्नमी जाएंगे, मैंने कहा आमन्ना। ये अल्लाह के रसूल, बहुत सारी चीजों को मैंने नहीं देखा, आपने कह दिया तो मैंने कहा आमन्ना। तो ये अल्लाह के रसूल, आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। ये है नबी की शान। इधर देखिए, जैसे नबी ने इतना सुना तो नबी खुश हुए, और खुश होने के बाद हजरत खुज़ैमा को कहा, खुज़ैमा आज मैं तुम्हें वो मर्तबा दे रहा हूँ जो मर्तबा मैंने किसी को नहीं दिया। आज
आज मैं तुमको वो मकाम दे रहा हूँ जो मकाम किसी को मैंने नहीं दिया। दुनिया का कोई भी इंसान अगर गवाही दे किसी चीज में, एक की गवाही, एक आदमी गवाही दे तो एक गवाही कहलाएगी, दो आदमी गवाही दे तो दो गवाही कहलाएगी, गवाही दे तो तीन गवाही कहलाएगी। लेकिन खुज़ैमा, आज से मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं कि तुम किसी भी चीज में अकेले गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये तुमको मर्तबा दे रहा हूं, तुम किसी भी चीज में अगर अकेले गवाह बनोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी की शान। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। अगर कहिए तो मैं अपनी तकरीर को इसी पर समेट दूं, क्योंकि अगर बढ़ाऊंगा तो और भी बातें बढ़ जाएंगी। फिर कभी आऊंगा तो मौजू जितना वादा, मैं वादा बड़ा लंबा चौड़ा कर लेता हूं, लेकिन वक्त नहीं होता तो मैं काट देता हूं, मुख्तसर बोलता हूं, किसी एक दो पहलू को लेकर अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूं। मैंने जो कुछ बयान किया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए मोमिन बनकर रहिए, जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए, जहां रहिए मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए, जहां रहिए अपने उलमा के दामन को पकड़ के रखिए, और जहां रहिए मस्जिद का ख्याल रखिए, मदरसे का ख्याल रखिए, मस्जिद का एहतराम रखिए, मदरसे का एहतराम रखिए। जलसा कराइए तो पैसे की कदर कीजिए कि मैंने जो 1 लाख का पिंडाल बनाया ये किस लिए बनाया है, ये स्टेज बनाया किस लिए बनाया है, ये उलमा और शायर को बुलाया किस लिए बुलाया। तो आप उस जलसे का मकसद समझे और मकसद समझ करके वक्त का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि जिसने वक्त की कदर न की उसको दुनिया में जीने का हक नहीं है। अरे जोर से बोलो, जिसने वक्त की कदर न की उसको दुनिया में जीने का हक नहीं, उसी को जीने का हक है जिसने अपने वक्त की कदर की, वक्त को रायगा नहीं किया, अच्छे कामों में गुजारा, पढ़ाई लिखाई में गुजारा, नेक काम में गुजारा, वो इंसान हमेशा कामयाब है। ये आपका दारुल उलूम पीरों का एक मरकजी इदारा है। बोलो, इदारा तो बन गया लेकिन इदारा ऐसे नहीं चलता। आप इसकी मदद करोगे तब आगे बढ़ेगा, आप इसको चलाओगे तब ये चलेगा, आप इसमें रोशनी पैदा करोगे तब ये रोशन होगा। इसलिए मदरसा से कांधा मिलाकर चलने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ ज़कात मत दीजिए, सिर्फ फितरा मत दीजिए, सिर्फ सदका मत दीजिए। मदरसा इधर देखिए, मदरसा तो इमदाद की जगह है। जहां रहिए अपने मदरसे में महीना 2 महीना 6 महीना पर 1000 2000 इमदाद के तौर पर आप अदा कर दिया कीजिए। हाँ, वो तो होगा हजरात। मैं गुलाम रब्बानी हूँ आपके सामने, इधर देखिए, मैं तन्हा हूँ खतीबों में, जिसका कोई न स्कूल है, न मदरसा है, न कॉलेज है, बिल्कुल मैं जुदा हूँ। ना मैं मदरसा चलाता ना कॉलेज चलाता, इसलिए मैंने कभी चंदा करना सीखा ही नहीं। चंदा करना भी एक हैबिट है, हैबिट। हर आदमी चंदा नहीं कर सकता, तो हम जैसे मौलवी चंदा तो नहीं करा सकते हैं। हाँ, चंदे का ऐलान कर सकते हैं। आप हमारे भाई हैं, इस दारुल उलूम को आप जो भी देना चाहे दिल से ऐसे नहीं देंगे। आप जो भी आप मदद करना चाहे अभी और कल, जो भी आप देना चाहे रब जानता है। और इतने मुसलमान आपके लिए गवाह बनेंगे, कयामत में गवाही देंगे, अल्लाह पीरों के मुखिया जी ने 50,000 रुपए दिया था। ये सब गवाही देंगे, अल्लाह मुखिया पीर
पीरों के सरपंच बाबू ने मदरसे को 51,000 रुपए दिया था। पीरों के फला आदमी ने दारुल उलूम को 21,000 रुपए दिया था। ये सिर्फ बोलो एक दो नहीं, ये मजमे में जितने लोग बैठे हैं सब आपके बारे में गवाही देंगे। और जब इतने मुसलमान गवाही देंगे तो जन्नत कन्फर्म आपके हिस्से में होगी। तो मुसलमानों को दिखाकर अगर आपने दिया तो सब गवाह बन गए। कयामत में आपके जन्नती होने के लिए इतना बोलो, अगर अल्लाह फजल फरमाएगा तो अपने फजलो करम से आपके लिए रास्ता खोल देगा। जाएंगे तो जो लोग देना चाहते हैं बिना किसी का नाम लिए हुए आप स्टेज पर लाकर पेश कर सकते हैं। अब मैं माइक मौलाना खुर्शीद साहब के जल्दी से लीजिए, ये जनाब लोगों को जल्दी से थोड़ा नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत की गुफ्तगू आपने समाअत की, काफी लंबी गुफ्तगू हुई। हजरत ने फरमाया कि आज अभी जो कुछ भी आप मदरसे की खिदमत करना